Good morning, Radian, class 12. Today we are going to discuss some specific question on income and expenditure account. It is most important question for you. The last video we have already discussed a question of the income and expenditure account. There you have studied about the opening balance sheet, closing balance sheet, and as well as accounting treatment of income and expenditure account. Today question are same but quite different by the last question. देखिए बेटा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है. Now you can see following is the receipt and payment account of literacy club for the year ended 31st March 2016. तो 31 मार्च 2016 की बात कर रहा है. लिटरेसी क्लब है, कोई भी एनजीओ है, एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज इन फ्रंट ऑफ यू कैन सी. सब्सक्रिप्शन को 3 केस में दिया है, तो आपको पता है किस तरीके से इसमें जो है क्या करना है आपको. ये ओपनिंग बैलेंस है, ये कैश का बैलेंस है ओपनिंग का, ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है. ठीक. सब्सक्रिप्शन आउट स्टैंडिंग एज ऑन 31st मार्च 2015 का आउटस्टैंडिंग है. देन ऑन 31st मार्च 2016 के बारे में भी बोला है. ठीक है. इसके बाद ऑन 31st मार्च 2016 सैलरी का भी आउटस्टैंडिंग 600 का, रेंट का भी आउटस्टैंडिंग है 1200 का. द क्लब ओन्ड ए फर्नीचर, क्लब के पास खुद का फर्नीचर था. 15,000 का फर्नीचर था. बुक थी 7,000 की 1 अप्रैल 2015 को. अच्छा बेटा, अगर 1 अप्रैल 2015 बोले या 31 मार्च 2015 बोले तो आप समझ में आ जाएगा कि सर दोनों बात एक ही कर रहा है, दोनों ओपनिंग की बात कर रहा है. कब की बात कर रहा है? ओपनिंग की. प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2016 एंड असर्टेन द कैपिटल फंड ऑन 31st मार्च. मीन ओपनिंग कैपिटल फंड निकालना है. एंड आल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ 31st मार्च 2016. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप बेस तैयार करते हैं, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर बेस तैयार करेंगे और हम सबसे पहले जो बनाएंगे वो बैलेंस शीट बनाएंगे. बैलेंस शीट 31st मार्च 2015. ठीक है. क्योंकि हमारा सेशन जो चल रहा है वो 1 अप्रैल 2015 से स्टार्ट होकर के 31st मार्च 2016 का सेशन चल रहा है और इसी दिन का आपको कैलकुलेशन करना है. ये जो 15 है ये मतलब 1 अप्रैल 2015 के पहले कौन सा डेट था? एक दिन पहले 31 मार्च 2015. उसी दिन की पहले बैलेंस शीट बना लीजिए, बेस तैयार कर लीजिए. तो चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द ओल्ड बैलेंस ऑफ द फर्म. तो यहाँ पे जो आपका ओपनिंग कैश, आपको पता है कि ये आपका ओपनिंग कैश जो है ओपनिंग बैलेंस शीट का आइटम होता है. क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट का आइटम होता है. क्योंकि आप बनाने जा रहे हैं ओपनिंग कैश तो रखिए कैश. यहाँ पे आपका कैश बैलेंस, सॉरी कैश कितना बेटा? कैश 19,550, 19,550 रुपये. नेक्स्ट है, अब अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है. ठीक है. अब बाहर से देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जहां जहां आपको 31st मार्च 2015 मिलेगा दैट अमाउंट विल बी पुट इन द ओपनिंग बैलेंस. तो आपका 2015 वाला रखिए 2,000 रुपये. तो चलिए ठीक. आउटस्टैंडिंग आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग हमारा क्या होता है? असेट्स होता है. कई वीडियो से आप देखते आ रहे हैं. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना बेटा? 2,000 का, तो 2,000. एंड आफ्टर ऑन 31st मार्च 2016 की जो सैलरी है वो 600 है एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 1200. ये 31st मार्च 2016 की बात कर रहा है. तो इसका मतलब ये इस साल का आइटम नहीं बल्कि जो करंट ईयर में आप उसका प्रीवियस ईयर का नहीं है, 15 की बात नहीं कर रहा है. और द क्लब ओन्ड फर्नीचर, क्लब के पास पहले से फर्नीचर था 15,000 का और बुक कितने की थी? 7,000. इसको रखिए फर्नीचर कितने का है बेटा? 15,000 का. और बुक है, बुक रख दीजिए कितने का? 7,000 का. और कोई इन्फॉर्मेशन आपको दिख नहीं रही है जिसको आप रख पाए यहाँ पे. तो बाकी इन्फॉर्मेशन जो वो 16 से रिलेट कर रहे हैं, तो चूंकि हमें 16 का ही बनाना है तो बस आपका ओपनिंग बेस बन चुका है. आप इसको टोटल कर लीजिएगा. ये जब आप बेटा टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 43,550. कितना हो जाएगा? 43,550. ये क्या है आपका? ये सर हमारा है टोटल असेट्स. चूंकि असेट्स माइनस लाइबिलिटी करेंगे और लाइबिलिटी में तो कुछ है नहीं, तो असेट्स माइनस लाइबिलिटी ये जो हो जाएगा बेटा ये आपका हो जाएगा कैपिटल फंड. ठीक है. इसी को आप बोलते थे 11th में कैपिटल, लेकिन यहाँ बोलेंगे कैपिटल फंड क्योंकि कैपिटल किसी का है नहीं. आप बात कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, जहाँ पे मालिक जैसा कोई इंसान होता ही नहीं है, मेंबर होते हैं और जो एक्स्ट्रा पैसा होता है उसको बोला जाता है कैपिटल फंड. बोथ साइड विल बी इक्वल बाई 43,550. ठीक है. यहाँ वर्किंग नोट रख लेते हैं, अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो अभी देखा जाएगा. नेक्स्ट
नाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 31 मार्च 2016। अब हम करंट ईयर का क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। एंड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉलो द रूल ऑफ मैचिंग कंसेप्ट, द एक्सपेंसेस द इनकम विच आर रिलेटेड टू द पर्टिकुलर ईयर दैट विल बी मेंशन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो भी नेक्स्ट ईयर के होंगे, जो भी प्रीवियस होंगे, उनको आप डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं एक तरफ से। सबसे पहले हमें सर सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन में आप किसकी बात कर रहे हैं, आप 14-15 की बात कर रहे हैं, 16-17 की बात कर रहे हैं, या 15-16 की बात कर रहे हैं? सर हम बात कर रहे हैं 15 और 16 की। देखो यहाँ पे बोला क्या है, 16 का बनाना है। तो वैसे भी आपको ट्रिक बताया गया कि अगर आपको कभी ना समझ में आए कौन सा इसमें से पुट करना है, तो आप बीच वाला ही उठाइए, क्योंकि बीच में ही 99% केसेस में बीच में ही करंट ईयर का दिया रहता है। तो 26,500 आप रखिए। सबसे पहले इनकम में आपकी पहली इनकम जो हो रही है वो है आपका सब्सक्रिप्शन, ये चंदे का पैसा कितना मिला आपको, 26,500। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग का इंफॉर्मेशन देखिए कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2015 का कितना है, 2,000 रुपये, और 31 मार्च 2016 का कितना है, 2,500 रुपये। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि बोल रहा है कि 31 मार्च 2016 को जो बाकी है वो है 2,500 रुपये, जबकि 31 मार्च 2015 का जो बाकी था वो आपका था 2,000 रुपये। कितना था, 2,000 रुपये। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बेटा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट साफ साफ बोल रहा है कि जो इस साल सब्सक्रिप्शन कुल 28,200 रुपये मिला है, इसमें से 1,200 रुपये जो है वो प्रीवियस ईयर का, देखो 14-15 कितना मिला है, 1,200 रुपये। इसका मतलब सर जो हमारा पिछला 2,000 बाकी था, इसमें से हमें कितना मिला है, 1,200 रुपये। इसका मतलब पिछला अभी भी कितना बाकी है, 800 रुपये। और जो हमारा 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि 2,500 रुपये के बगल ये नहीं लिखा है कि ये 15-16 का है, ये बोला है कि जो 31 मार्च 2016 है, उस दिन 31 मार्च 2016 की जो बैलेंस शीट में फाइनल आउटस्टैंडिंग जाएगा वो कितना जाएगा, 2,500 रुपये। तो मतलब सर 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट में कुछ इस तरीके का फिगर रहा होगा कि 14-15 का बाकी आपका रहा होगा 800 रुपये, और 15-16 का बाकी रहा होगा 1,700 रुपये, जो कि जोड़ करके बाहर वाले कॉलम में दिखाया गया होगा 2,500 रुपये। शायद आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, कि भैया जब पिछला बाकी 800 रुपये है और इस साल का कुल बाकी जो है आखिरी तक का बैलेंस शीट में जो जाएगा वो 2,500 रुपये है, इसका मतलब इस साल का बाकी कितना है, ओनली 1,700। ठीक है, तो आप 1,700 से ही ट्रीटमेंट करेंगे। आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर ओनली 1,700। ठीक है, दिमाग में रख करके चलिएगा। ऐड करिए, ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 2016 कितना बेटा, 1,700। ठीक है, ये आप ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 200। ठीक है, 200, एंड ये आपका हो जाएगा 28,200। ठीक है, 26,500 प्लस 1,700 हो जाएगा आपका 28,200। थोड़ा एक चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा कि कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा है कि सर हम एडवांस की बात नहीं कर रहे, इसकी बात नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपने बीच में से एकदम मलाई निकाल करके निकाला है ना, ये देखो ये बीच का आइटम निकाला है आपने। ये कंजस्टेड जो था, जो 28,200 था, इसको आपने नहीं लिया। इसके पहले के क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन रहती थी, आपको ये देता था, ये बीच की डिटेल नहीं देती थी, तो आपको सारे ट्रीटमेंट करने पड़ते थे। अभी जब आप बीच का निकालेंगे तो आप कहेंगे भैया 15-16 का 26,500 मिला है, बस इतना बता दो कितना नहीं मिला है। वही आप लोग को 1,700 रुपये नहीं मिला था, वही आपने ऐड कर दिया और आपको पता चला कि 28,200 फॉर द सब्सक्रिप्शन जो है होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट ग्रांट रखते जाइए। बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर आपने बेचा है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितने में बेचा है बेटा? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,250 कैन सी। नेक्स्ट है बाई गवर्नमेंट ग्रांट। अब देखो गवर्नमेंट ग्रांट की कंडीशन में हमने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ग्रांट जो होता है वो कैपिटलाइज भी हो सकता है, मीन्स स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। बट इफ देर इज नो इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, यू कैन सी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ग्रांट के बगल नहीं है, तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट अमाउंट इन एवरी ईयर। जब आपका एनपीओ जो है रजिस्टर्ड हो जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रांट मिलता है उसकी उम्मीद आप हर साल कर सकते हैं। ठीक है, अनाथ बच्चों का वो एनजीओ अगर आप चला रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से पैसे जो है, फंड जो है वो हर साल कुछ ना कुछ आपको मिलता रहता है। तो आपको पता है कि इफ द अमाउंट कैन बी एक्सपेक्ट इन
एवरी ईयर दैट विल बी पुट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये गवर्नमेंट ग्रांट आपको रखना है, ठीक है। अगर ये बोला होता कि गवर्नमेंट ग्रांट फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, सपोज दैट स्विमिंग पूल बनाना है आपको या स्कूल्स बनाने हैं, तब आप इसको यहाँ नहीं रख पाते, तब कहाँ रखते हैं, बैलेंस शीट में। क्योंकि इस पर्पज क्लियर नहीं है तो सीधे कहाँ जाएगा, ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना, 10,000, ठीक है। इसके बाद बेटा यू कैन सी सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। जब भी आप असेट्स बेचेंगे तो कभी भी ये बैलेंस कभी भी ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, लेकिन उसको बेचने से अगर प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो जाता है। आपने 11 में भी सीखा था। तो फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी थी, 7,000 रुपये, और बेचा कितने में, 5,700 में। तो आपका 1,300 रुपये का जो लॉस हो रहा है वो आप रिकॉर्ड करेंगे, और चूंकि लॉस या एक्सपेंसेस इस साइड जाएंगे तो लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितना बेटा, 1,300, ठीक। नेक्स्ट चाहिए, अब इधर तो कोई इंफॉर्मेशन रह नहीं गई। एक ये है इंटरेस्ट ऑन एफडी, 450 रुपये आपको मिला है इंटरेस्ट ऑन एफडी। अब ये बताओ ये एफडी किया कहाँ है, ये सर यहाँ किया है, ये देखो कितने का, 20,000 रुपये का। तो जो आपने एफडी किया है, ध्यान से देखो, जो आपने फिक्स डिपॉजिट किया है 20,000 का, वो कितने % पे किया है, सर किया है 9% पे। तो 9/100 करेंगे तो हमें इस साल कितना ब्याज मिलना चाहिए था, 1,800 रुपये। लेकिन 9% तो पूरे साल का है, और आपने किया कब है, जुलाई में। तो जुलाई से लेकर के मार्च तक का कितना महीना हो जाएगा, 9/12। इसको कर लीजिएगा 9/12, तो ये आपका 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 कर लीजिएगा बेटा। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो आएगा वो 1,350 रुपये आएगा। कितना आएगा, 1350, 1350 आएगा, 1,350 रुपये। तो चूंकि आपको मिला कितना है, ओनली 450, तो 900 रुपये जो है वो आपका बन जाएगा अक्यूड इंटरेस्ट, ठीक है। तो चलिए हम रखेंगे बाई साइड में, बाई इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी फिक्स डिपॉजिट ओनली 450 बट अक्यूड, ऐड कर देंगे अक्यूड। अक्यूड जो होगा, अक्यूड इंटरेस्ट, वो आपका हो जाएगा 900 रुपये, बिकॉज टोटल इंटरेस्ट शुड बी रिसीव बाई अस 1350 बट वी रिसीव ओनली 450। तो जो 900 रुपये बाकी रह जाएगा उसको भी आप ऐड कर देंगे, और आपका जाएगा बाहर वाले कॉलम में 1,350 रुपये, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं, सर इधर का आइटम तो हो चुका है, इधर का पेमेंट करो, सैलरी का पेमेंट करो, न्यूज़पेपर का पेमेंट करो, इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट करो। तो 2 सैलरी, 2 न्यूज़पेपर, 2 इलेक्ट्रिक बिल रखते जाइए। 2 सैलरी, 2 न्यूज़पेपर, 2 इलेक्ट्रिक बिल। कोई डाउट है? सैलरी कितना है, कैन सी सैलरी 3,000, न्यूज़पेपर 250 एंड 1,000। तो सैलरी आपका 3,000, न्यूज़पेपर 2,050 एंड इलेक्ट्रिक बिल आपका 1,000, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, क्या कोई इन्फॉर्मेशन थी? आप देख सकते हैं बेटा कि जो सैलरी है आपकी वो 600 आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, और रेंट कितना आउटस्टैंडिंग है, 1,200। तो 600 रुपये सैलरी देना बाकी है, और मुझे लगता है आप जानते भी होंगे किस तरीके से हम सैलरी का आउटस्टैंडिंग इसमें ऐड करेंगे। आपने 11 में भी सीखा था। तो सैलरी सर हमारी कितनी हो जाएगी, एक सेकेंड, सैलरी 3,000 ऐड करिए, कितना ऐड करेंगे बेटा, ऐड करिए आउटस्टैंडिंग सैलरी 600। तो सैलरी का जो जाएगा वो 3,600 रुपये जो है वो बाहर जाएगा। इसके बाद न्यूज़पेपर में तो कोई चेंजिंग है नहीं, इलेक्ट्रिक बिल भी आपका 1,000 का है, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्या है, आगे सर एफडी तो कैपिटल का आइटम है, बुक्स आपके एसेट्स हैं, रेंट जाएगा, रेंट कितना है 6,800। तो रखेंगे टू रेंट 6,800। लेकिन ध्यान से देखिए बेटा, रेंट के लिए आउटस्टैंडिंग बोला है 1,200 रुपये, इसको भी आप ऐड कर दीजिए। ये देखिए, तो ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट 1,200, और ये आपका फाइनली जो होगा वो 8,000 का रेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब आपको कुछ करना नहीं है। अब सबसे पहले इधर तो कोई आइटम बच नहीं रहा है, ऐसा तो कोई आइटम जिसको आपने टच ना किया हो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेट कर रहा हो। इतना करने के बाद आप बेटा टोटल कर लीजिएगा। तो टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा
40,800 कितना हो जाएगा 40,800, ये आप कर लीजिएगा, घर पे है 40,800। इसके बाद क्रेडिट माइनस डेबिट, आपको क्या करना है, टोटल क्रेडिट माइनस टोटल डेबिट। इफ योर क्रेडिट इज मोर देन डेबिट तो क्या शो करेगा, सरप्लस शो करेगा। ये आपका डेबिट का कुछ पोर्शन कम है तो आप यहाँ लिखेंगे टू सरप्लस, टू सरप्लस कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 24,850, आप कर लीजिएगा क्रेडिट माइनस डेबिट करके, ठीक है। एंड यू बोथ साइड विल बी इक्वल 40,800, ठीक। तो आई थिंक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ये 24,850 में सरप्लस का, याद रखिएगा अभी एक बैलेंस शीट में काम लगेगा इसका। अब हम बात करेंगे फाइनल बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किस दिन की, 31 मार्च 2016 की। जब भी आप बैलेंस शीट बनाएं तो ओपनिंग बैलेंस शीट को देख देख के बनाएं। ओपनिंग बैलेंस शीट को देखेंगे बेटा तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैश कितना है बेटा 19,550 रुपये, जबकि यहाँ अगर आप देखें तो ये तो ओपनिंग का 19,550 था, ये ओपनिंग में जाएगा और ये क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में जाएगा 11,200 रुपये। तो रख दीजिए कैश 11,200, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रखिए, सब्सक्रिप्शन का मैंने आपको देखिए एकदम डिटेल बताया था किस तरीके से सब्सक्रिप्शन रखना है। जाएगा तो 2,500 रुपये, 1,700 रुपये इस साल का और 800 रुपये पिछला। कैसे पता चला, सर पिछला बाकी था 2,000 रुपये और मिला कितना आपको, सिर्फ 1,200 रुपये, तो पिछला भी तो 800 रुपये है। आप दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इसमें आप 14-15 का 800 रुपये बाकी है सर, और 15-16 का कितना बाकी है, 1,600 बाकी है, ठीक है, सॉरी 1,700। तो आपका बाहर कितना जाना चाहिए, 2,500, ठीक। और बात करिए, नेक्स्ट है एफडी। एफडी आपका इसमें था, एफडी कितने का था, 20,000 का। तो ये आपका असेट्स, ये देखो दो चीजें, एफडी है, बुक है, ये सारे आपके असेट्स रखते जाइए। एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट कितने का था, 20,000 का। कितने परसेंट वाला है बेटा, ये 9% वाला, 20,000। और जिस स्टूडेंट को याद होगा उसने देखा कि अभी सर इस पे अक्यूट था, अक्यूट इंटरेस्ट कितना था, 900 रुपये, जो आपको मिला नहीं था, तो ये भी तो आपका असेट्स है। अक्यूट इंटरेस्ट, अक्यूट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड, अक्यूट इंटरेस्ट कितना, 900, इसी में रखते जाइए। इसके बाद है, और देखिए ध्यान से, ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश हो चुका है, ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश हो चुका है, आउटस्टैंडिंग हो चुका। फर्नीचर की बात करिए, फर्नीचर क्या आपने परचेज किया इसमें कहीं, हाँ फर्नीचर परचेज किया कितने का, 10,500 रुपये का। और पहले से फर्नीचर कितने का था, 15,000 रुपये का। ध्यान से देखो यहाँ भी है, तो 15,000 का पहले से था और अभी आपने 10,500 का परचेज किया, तो कुल कितना हो जाएगा, 25,500 रुपये। रखिए यहाँ पे फर्नीचर, फर्नीचर 15,000 ओल्ड बैलेंस, ऐड कर देंगे यहाँ पे परचेज, डेप्रिसिएशन की तो बात किया नहीं तो आप सिर्फ परचेज ऐड कर दीजिए यहाँ पे 10,500 एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इज 25,500, ठीक है। अब हम बुक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बेटा बुक कितने का परचेज किया है, 10,600 रुपये का, आप देख सकते हैं 10,600 का बुक, और पहले से कितने का था, 7,000 रुपये का। आप ओपनिंग बैलेंस शीट में भी देख सकते हैं, तो 10,600 प्लस 700 रुपये, बेचा तो गया नहीं कोई बुक, तो यहाँ रखेंगे बुक 7,000 ओल्ड बैलेंस, ऐड कर देंगे परचेजेस। इस साल जो परचेजेस हुए कितना, 10,600 एंड टोटल हो जाएगा 17,600, ठीक है। और तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, ये आपका 17,600 हो गया, 25,000 हो चुका है। फर्नीचर में बेटा कोई फर्नीचर बिका है या नहीं, एक बार ध्यान से देख लो। फर्नीचर में आपका एक फर्नीचर जो है, ये देखो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कितने का है, 7,000 का। आपने 7,000 रुपये का फर्नीचर जो है वो सेल कर दिया था, तो पुराना फर्नीचर कितने का था, आपका फर्नीचर जो था बेटा वो 15,000 का था, और 15,000 के फर्नीचर में आपने क्या किया कि कितने का सेल किया, सॉरी फर्नीचर आपका 15,000 का था एंड परचेज किया 10,500 का, तो ये हो चुका है 25,500। इसमें आपने सेल कर दिया, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, सेल कर दिया 7,000 का, तो 7,000 का सेल करने के बाद जो बाहर जाएगा वो आपका हो जाएगा 18,500। ये सेल थोड़ा सा मिस हो गया था, यहाँ देख लीजिए इस साइड में सेल है, ठीक है। तो कितने का था बेटा, आपका था पहले ये 15,000 का,
और 10,500 का परचेज किया तो ये हो गया 25,500 रुपये, माइनस कर दिया 7,000 जो आपने सेल किया, तो फाइनली जो गया वो 18,500 गया। ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन असेट्स में? चलिए अब लाइबिलिटी की बात करिए। सबसे पहले कैपिटल फंड का ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि हमारे बैलेंस शीट में कैपिटल फंड है। रखिए कैपिटल फंड, कैपिटल फंड कितना है? पुराना कैपिटल फंड 43,550 रुपये, 43,550। ठीक, ऐड करिए इसमें सरप्लस, ऐड करिए सरप्लस। कितने का सरप्लस है? ये देखो आपने निकाल के रखा है सरप्लस, ये 24,850 रुपये, 24,850 रुपये ये सरप्लस का हो गया। इसको आप ऐड कर देंगे तो 68,400 हो जाएगा ये टोटल कैपिटल और सरप्लस का। ठीक है, इसके बाद देखिए कौन कौन सी चीज़ें बाकी थी। बाकी के केस में आप देख सकते हैं बेटा कि 31 एक इन्फॉर्मेशन है साफ साफ कि 31 मार्च 2016 को सैलरी आउटस्टैंडिंग 600 और रेंट आउटस्टैंडिंग 1,200 रुपये। आउटस्टैंडिंग मीन्स बाकी का खर्चा जो आपको पे करना है, तो आपकी लाइबिलिटी ही होगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी 600, आउटस्टैंडिंग रेंट 1200, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद अब ऐसा कोई आइटम है जो ना टच किया गया, बस एक आइटम बच रहा है बेटा कि जो सब्सक्रिप्शन में आपने लिया था ये भी ट्रीट हो चुका है, ये भी ट्रीट हो चुका है। लेकिन इस साल अगर आपने 500 रुपये मिला है एडवांस, वो भी 16-17 के लिए, मीन्स अगर आप 2016 में ही 2017 की इनकम पाएंगे तो वो इस साल की लाइबिलिटी होगी नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, इफ़ यू रिसीव्ड एडवांस इनकम फॉर द नेक्स्ट ईयर तो ये आपकी लाइबिलिटी होगी। तो आप इसको एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से दिखाइए। वैसे भी पिछले वीडियोज़ में भी आपने किया था एक बार, एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारा क्या होता है? लाइबिलिटी होती है। एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी फॉर द नेक्स्ट ईयर 16-17 का है। ये कितना आया है? 500। ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन छूट नहीं रही है, सारी चीज़ें लगभग हो चुकी हैं बेटा। तो देख लीजिए सारे आइटम को टच किया जा चुका है। ठीक, अब आप क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे, टोटल बैलेंस शीट ये आपका हो जाएगा 70,700। इधर का भी आप ऐड कर लीजिएगा, इतना ही आएगा 70,700। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फाइनली फिनिश हो चुका है आपका क्वेश्चन। आपको होमवर्क करना है, होमवर्क भी एकदम सेम है, कर लीजिएगा। ये देखिए थोड़ा सा मिसिंग यहाँ पे 2400 है ये। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सेम इसी जैसे ही हमने क्वेश्चन बताया उसी के बेस पे सेम क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे देखिए एफडी वगैरह है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन कर लीजिएगा बेटा। तो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।